हेलो दोस्तों, ये है ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट। इसकी पत्तियां हरे रंग की हैं और इसमें सफेद धारियां बनी हुई हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट। इसकी भी पत्तियां हरे रंग की हैं, जिस पर सफेद धारियां बनी हुई हैं। दोनों ही पौधे देखने में एक समान दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये एक समान दिखने वाले ये पौधे दोनों में क्या फर्क है, अंतर क्या है, कैसे लगाएं, मिट्टी कैसे रखें, देखभाल कैसे करें, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। इसकी पत्तियां स्पाइडर प्लांट जैसी दिखती है, लेकिन स्पाइडर प्लांट की तरह लंबे रनर्स और बेबी प्लांट्स नहीं बनते। इसका ग्रोथ ज़्यादा कॉम्पैक्ट और घना रहता है। पत्तियां वेरीगेटेड और घास जैसी दिखती हैं। इस पौधे को निकालकर जड़ों से गुच्छे को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है। देखिए इसके रूट्स कैसे दिख रहे हैं। स्पाइडर प्लांट के रूट्स ऐसे नहीं होते हैं। ये छोटे-छोटे कंद जैसे दिखने वाले रूट्स, ये बहुत ज़्यादा गुच्छे में होते हैं। तो देखा आपने, ये ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट मैंने एक पौधे से इतने सारे बना लिए। अभी मैं फिलहाल इस ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट को इसमें जमा करके रखी हूँ, एक एक करके लगाऊंगी। गर्मी के दिनों में मेरे पास इसके ज़्यादा प्लांट्स रहते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट, इसके सबसे खास पहचान इसके लंबे रनर्स हैं और इसी रनर्स पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और बेबी प्लांट्स के नीचे जो छोटी छोटी ढेर सारी जड़ें बन जाती हैं, ये बेबी रनर्स से अलग करके सीधे मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। मैंने एक छोटे से पौधे लगाए थे, उसी से 2-3 गमले भरे। फिर उस गमले से इतने सारे पौधे निकले, बेबी प्लांट्स निकले कि इतने सारे बन गए। एक मैच्योर पौधा बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स दे देते हैं। अभी मैं इस जगह से सारे बेबी प्लांट्स को कट कर रही हूँ, फिर साथ ही इन सारे पौधों को रिपोर्टिंग करूँगी। और इस जगह पे अब गुलदाउदी लगाने का समय आ रहा है। मैं फूलों का सीजन में इस जगह पे फूल लगाती हूँ, और गर्मी के सीजन में जब ज़्यादा फूल नहीं होते हैं तो हरियाली लगती इस जगह पे मैं ऐसे ही क्रोटन लगाती हूँ। और एक अंतर मैं बताने भूल गई ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट और ये स्पाइडर प्लांट में, कि गर्मी के दिनों में ये दोनों एक जगह अगर रहे तो स्पाइडर प्लांट से ज़्यादा ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट की पत्तियां जल जाती है और फिर हमें जली हुई पत्तियों को अलग करना पड़ता है। तो देखा आपने, एक छोटा सा पौधा से इतने सारे पौधे हो गए, इतने सारे बेबी प्लांट्स हो गए कि इन्हें निकालते निकालते और फेंकते संभालते मैं थक गई। तो ये मानसून आपके लिए अच्छा है। कहीं से भी आप एक कटिंग लाइए, लगाइए और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए। और जब इन पौधों को निकालिए ना, तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, इसलिए कि इसकी जड़ें बिल्कुल अंदर भर गए हैं। और देखिए इसके रूट्स ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट से बिल्कुल ही अलग हैं। इसमें रेशेदार वाली जड़ें ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए बेबी प्लांट्स में कैसे उसके रूट्स निकल आते हैं। और अब मैं सारे पौधों की रिपोर्टिंग करूंगी। ये स्पाइडर प्लांट और ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट में एक ज़रूरी बात है कि इन दोनों प्लांट को गीली मिट्टी पसंद नहीं होती। इसलिए जब भी आप पानी देते हैं तो इसके ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें। देखिए जड़ें कैसे भर गई है पूरे गमले में, इसलिए रिपोर्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के पहले अच्छी तरह से सारी मिट्टियों को निकाल लेंगे और इसकी जो जड़ें हैं इसे काट कर छोटा कर लेंगे। और इसके लिए जब मिट्टी तैयार करना होगा तो 50% गार्डन सॉइल,
40% वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद और 10% सैंड, कंस्ट्रक्शन वाली रेत मोटी वाली, वो ले सकते हैं। और इसे लगाने के लिए 6 से 8 इंच का गमला आप ले सकते हैं, इसके लिए अच्छा रहेगा। खासकर इसकी ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर रनर्स से निकले हुए ये बेबी प्लांट्स को ही लगा रही हूँ नए तरीके से, और मैं दोनों को लगा रही हूँ, स्पाइडर प्लांट को भी और ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट को भी। देखिए दोनों एक समान ही दिखते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता दोनों में। लगाने के बाद 2 से 3 दिन आप शेड वाली एरिया में रख दीजिए। तो देखिए अचानक अब तेज बारिश हो गई। मैं वीडियो का अंत यहीं पर करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।